हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कला एवं संस्कृति से संबंधित चित्रकला टॉपिक की। इससे पहले मैंने चित्रकला से संबंधित एक टॉपिक डाला था जिसमें ट्रिक के साथ बताया हुआ है। आज हम यहाँ देखेंगे प्रमुख चित्रशैली, उनका विकास किस राजा के समय हुआ था तथा उनका स्वर्णकाल किस शासक के समय का माना जाता है। तो सबसे पहले हम लेंगे आमेर चित्रशैली। आमेर चित्रशैली का विकास माना जाता है राजा मानसिंह के समय। आमेर चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है सवाई प्रताप सिंह के समय का। नेक्स्ट है अलवर चित्रशैली। अलवर चित्रशैली का विकास तो माना जाता है बख्तावर सिंह के समय तथा इसका स्वर्णकाल माना जाता है विनय सिंह के समय। आगे की चर्चा करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मेरे द्वारा किया हुआ प्रयास आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट ज़रूर किया करें। नेक्स्ट है बूंदी चित्रशैली। बूंदी चित्रशैली का विकास माना जाता है राजा सुरजन हाड़ा के समय तथा इसका स्वर्णकाल माना जाता है उम्मेद सिंह के समय। नेक्स्ट है कोटा चित्रशैली। कोटा चित्रशैली का विकास माना जाता है राजा राय सिंह के समय तथा इसका स्वर्णकाल माना जाता है उम्मेद सिंह के समय। नेक्स्ट चित्रशैली है जोधपुर चित्रशैली। जोधपुर चित्रशैली यूरोपीय कंपनी के समय शासक थे तक्षसिंह तथा इसका प्रारंभ माना जाता है मालदेव के समय और मुगल शासकों के समय थे जोधपुर में राजा जसवंत सिंह और सामंती थे अजीत सिंह। और जोधपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है मानसिंह के समय। नेक्स्ट शैली है हमारी बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का विकास माना जाता है राजा राय सिंह के समय तथा इसका स्वर्णकाल माना जाता है राजा अनूप सिंह के समय का। नेक्स्ट है जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली का विकास माना जाता है राजा हर्राज या अक्खे सिंह के समय का, जबकि स्वर्णकाल माना जाता है मूलराज सेकंड के समय का। नेक्स्ट है किशनगढ़ चित्रशैली। किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है राजा सावंत सिंह, जिसका अन्य नाम है नागरीदास। अगली चित्रशैली है मेवाड़ चित्रशैली, जो उदयपुर से संबंधित है। इसका विकास माना जाता है महाराजा कुंभा के समय का, जबकि इसका स्वर्णकाल माना जाता है जगत सिंह फर्स्ट के समय का। नेक्स्ट है चाउंड चित्रशैली। चाउंड चित्रशैली का विकास हुआ था महाराणा प्रताप के समय, जबकि इसका स्वर्णकाल माना जाता है अमर सिंह प्रथम के समय का। नेक्स्ट है नाथद्वारा चित्रशैली। नाथद्वारा चित्रशैली का विकास माना जाता है राजा राय सिंह के समय का, जबकि स्वर्णकाल भी है राजा राय सिंह। अगली चित्रशैली है देवगढ़ चित्रशैली। देवगढ़ चित्रशैली का विकास माना जाता है द्वारिकादास चुंडावत के समय। आगे हम देखेंगे प्रमुख चित्रित ग्रंथ, उनसे संबंधित चित्रकार, उन चित्रकारों के समय शासक कौन थे तथा उनका टाइम पीरियड और वो चित्रशैली कहाँ से संबंधित थी। तो देखिए, सबसे पहले ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी ग्रंथ। तो इसकी रचना के समय शासक थे तेज सिंह। इसका समय माना जाता है 1260 ईस्वी तथा ये शैली मानी जाती है मेवाड़ में आहड़ की। नेक्स्ट है रचना है या ग्रंथ है सुपस्नाह चर्युम, जिसका दूसरा नाम है सुपार्शनाथ चर्युम। इसके प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं हीरानंद। और हीरानंद किस शासक के समय थे तो मोकल के समय थे और इसका समय माना जाता है 1423 ईस्वी तथा ये शैली भी मेवाड़ से संबंधित है। और मेवाड़ में कहाँ से तो देलवाड़ा में। नेक्स्ट है पारिजात अवतरण ग्रंथ। तो पारिजात अवतरण ग्रंथ के चित्रकार हैं नानाराम। और नानाराम किस शासक के समय थे तो ये थे उदय सिंह के समय। इसका वर्ष माना जाता है 1540 ईस्वी और ये शैली प्रमुख रूप से मानी जाती है मेवाड़ की। नेक्स्ट है रागमाला ग्रंथ। तो रागमाला ग्रंथ के चित्रकार हैं निसारुद्दीन। और निसारुद्दीन किस शासक के समय थे तो ये थे अमर सिंह के समय। इसका समय माना जाता है, रागमाला का समय है 1605 ईस्वी
और ये शैली कहाँ की फेमस है, तो ये है चाउंड की। नेक्स्ट है ग्रंथ ओद नियुक्तवर्ती 10 वेदालिका सूत्र चूर्णी। ये ग्रंथ है, तो इसका ओनली वर्ष दिया गया है और शैली कहाँ की है देखो, तो इसका समय माना गया है 1060 ईस्वी और इसकी शैली, ये शैली है जोधपुर की। तो ये ग्रंथ हो गया ओद नियुक्तवर्ती 10 वेदालिका सूत्र चूर्णी। इसका समय माना गया 1060 ईस्वी तथा ये शैली है जोधपुर की। नेक्स्ट ग्रंथ है उत्तराध्यान सूत्र। तो ये ग्रंथ किस शासक के समय का था, तो मालदेव के समय का। इसका वृक्ष नहीं दिया गया है तथा इसकी ये शैली भी जोधपुर से संबंधित है। अगला ग्रंथ है रागमाला, जिसके चित्रकार है वीरजी तथा इसका समय है 1623 ईस्वी तथा ये है मारवाड़ की। देखिए जो रागमाला ग्रंथ है ना, वो वीरजी ने विठलदास चंपावत के लिए बनाया था। नेक्स्ट ग्रंथ है यशोधरा चरित्र। तो इसके समय शासक थे राजा मानसी। इसका समय माना जाता है 1591 ईस्वी तथा ये इस शैली का संबंध है आमेर से। नेक्स्ट ग्रंथ है रज्जमनामा, जो महाभारत का फारसी अनुवाद है। इसके समय शासक थे राजा मानसी तथा ये शैली भी आमेर से संबंधित है। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई क्लास एक नए वीडियो के साथ।